नाद्रश्य दक्षिणम वर्षद भारत नाम भारतीय यत्र संततिः, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम है भारत और वहाँ की संतान कहलाती है भारतीय। Good morning, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Srushti Raju Yadav from 11B. Firstly, a very proud and happy 79th Independence Day of India, everyone present here today, as we stand to bend our tricolor flag, vibrating with the energy of freedom, a day which reminds us courage, sacrifices and hope. Today we are gathered here to celebrate 18th Independence of India, a day which reminds us courage, sacrifices and hope. On 15 August 1947, India became free after a long struggle involving peoples from different communities, backgrounds and regions. We remember Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel and Sarojini Naidu, who dedicate themselves to the dream of free India. As a Indian, it's our responsibility to protect our mutual respect, dignity and unity. Today's my topic is nation building and patriotism. What is a patriotism? राष्ट्रभक्ति आखिर है क्या? जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इस तरह के हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर कहा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना दुश्मनों की वार से, डरकर एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरीके से पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश त्याग मांगता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, मर मिट जाने को कहता था। पर अब देश न बलिदान मांगता है, अब देश न फांसी चढ़ जाने मर मिट जाने को कहता है, अब देश मांगता है तो विकास, हमारे देश की प्रगति। क्या हम सच में आज़ाद हो चुके हैं? हाँ, हो तो चुके हैं, लेकिन हम अपनी सोच से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। वो पिछड़ी सोच जो हर एक लड़की को पीछे खींच रही है। पर अगर हम वर्तमान से भूतकाल तक देखें तो पाएंगे कि भारत देश ने अविस्मरणीय प्रगति की है। आज भारत देश चंद्रमा पर अपने यान भेजने लगा है, मंगल पर अपनी यान भेजने लगा है और कृषि क्षेत्र में भी अविस्मरणीय प्रगति हो चुकी है। लेकिन मुझे मेरे देश में एक शैक्षणिक बीमारी भी नजर आती है। सोचिए, जिस देश ने तर्कशिला और नालंदा देकर पूरे विश्व विज्ञान की नींव रखी, आज वही देश विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से उस देश का एक विश्वविद्यालय भी खड़ा ना हो सक पा रहा है। क्यों? इसका कारण जो विद्वान है और जो धनवान है। तो आइए मेरे साथ प्रण लीजिए और ये आह्वान कीजिए कि हम हमारे देश को शैक्षणिक स्तर पर आगे ले जाएंगे और उसकी बंधुता और अखंडता की सुरक्षा करेंगे। और अगर मुझसे किसी ने पूछा कि तुम किस देश की नागरिक हो, तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा। वो जो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। वो देश जो हर ठुकराए हुए को अपना शन स्थली बना लेता है और 7 समुंदर पार भी प्रदेशियों को अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के